नाम सन्नी कुमार सिंह है। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी में एक टॉपिक है हमारा कंपनी, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि कंपनी होता क्या है, कंपनी किसको कहते हैं। बहुत ज्यादा सुनते हैं हम कंपनी कंपनी कंपनी, तो कंपनी क्या होता है उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे और समझेंगे कंपनी क्या होता है। तो दोस्तों कंपनी को ना दो तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे। एक होता है कंपनी का डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा पढ़ेंगे कंपनी का मीनिंग। तो कंपनी का डेफिनेशन जब भी हम पढ़ेंगे ना, तो जो कंपनी का डेफिनेशन दिया गया है वो सेक्शन के अंदर दिया गया है। हमारा एक सेक्शन है 2 क्लॉज 20 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कंपनी का डेफिनेशन। और मीनिंग हम लोग पढ़ेंगे। मीनिंग जो हमने बनाया ना कंपनी का, वो सारे फीचर्स को ऐड करके हमने क्या किया है, कंपनी का मीनिंग क्रिएट किया। लेकिन जो डेफिनेशन है हमारा कंपनी का, वो एक एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है। किस चीज का? कंपनी का, जो हमारे एक्ट के अंदर लिखा गया है। एक सेक्शन है हमारा 2 क्लॉज 20, उसमें कंपनी के बारे में डिफाइन किया गया है। कहता कंपनी क्या है, तो कंपनी मींस अ कंपनी which is registered under Companies Act under 2013 और any previous company law that is known as company, ऐसा हम बोलते हैं कंपनी। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि कंपनी हम उसको बोलेंगे जो कंपनी में कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हुआ है एज अ कंपनी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपनी बोलेंगे। ये ऐसी सी बात होती है सर, जिसे लगता है कि ना अगर अपन शादी में जाते देखते हैं जिसके सर पे सेहरा है उसको अपन क्या बोलते हैं? दुल्हा बोलते हैं। ऐसा ही हमारा कंपनीज एक्ट का ये सेक्शन है 2 क्लॉज 20, जो हमको क्या कहता है? कहता है कंपनी क्या है जो कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हुआ है एज अ कंपनी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपनी बोलते हैं। लेकिन अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो कंपनी का मीनिंग क्या होता है? जितने भी कंपनी के सारे फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे उसको ऐड करके हम लोग मीनिंग बना देंगे। लेकिन जब भी अपन कंपनी का डेफिनेशन का बात करेंगे तो वो डेफिनेशन किस चीज का बात करेगा? सेक्शन का बात करेगा। और जब भी कोई लीगल डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग ज्यादा एडिशन कुछ भी नहीं करते, ना कुछ रिलेशन करते। रीजन क्या है? हम लोग को सेक्शन पढ़ना होता है, जिसकी वजह से हम डेफिनेशन में कुछ भी डिलीट नहीं करते ना ऐड करते। लेकिन मीनिंग में हम लोग क्या करते हैं? लगभग कंपनी के जितने भी फीचर्स हैं उसको ऐड करके हम लोग क्या बनाते हैं? कंपनी का मीनिंग बनाते हैं। ऐसा कुछ है हमारा कंपनी में। तो चलिए देखते हैं हमारा कंपनी क्या है। स्टार्ट करते हैं हम लोग कंपनी के बारे में कुछ सीखना। तो हम लोग देखते हैं कंपनी क्या है। तो कंपनी को दो भाग में हम डिवाइड करते हैं। पहला भाग हमारा क्या है? डेफिनेशन का पार्ट है। पहला भाग हमारा डेफिनेशन का पार्ट है। डेफिनेशन कहां दिया गया है? 2 क्लॉज 20 के अंदर दिया है हमारा डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है बच्चों? कहता है क्या कंपनी मीन्स अ कंपनी which is registered under this act or any previous company law, ऐसा सा डेफिनेशन हमारा दिया गया है सेक्शंस के अंदर। जब भी मैं दिस एक्ट का बात करूं तो ये क्या बताता है? 2013 के बारे में। और जब भी हम प्रीवियस कंपनी लॉ के बारे में बात करें तो ये हमारा प्रीवियस कंपनी लॉ था। जैसे पहले हमारा 1956 था, ये अमेंड होके आ गया था हमारा 2013। 1956 से पहले हमारा था 1965, 1965 से पहले हमारा था 1913। तो ये सब हमारे प्रीवियस कंपनी लॉ थे। वहां पे भी अगर कुछ रजिस्टर्ड हुआ होगा एज अ कंपनी तो वो आज भी कंपनी माना जाएगा। ऐसा नहीं कि जो 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हुआ उसी को सिर्फ हम कंपनी ट्रीट करेंगे। चाहे जो प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर भी अगर रजिस्टर्ड हुआ है एज अ कंपनी तो हम क्या बोलेंगे? उसको कंपनी बोलेंगे। तो ऐसा सा डेफिनेशन हमारा सेक्शंस के अंदर। अगर हम बात करें कंपनी का मीनिंग का, तो मीनिंग कुछ इस तरीके से दिया गया है, जिसमें हम मीनिंग किस चीज से पढ़ते हैं? मीनिंग हम ना सारे फीचर्स को देख के पढ़ते हैं। मीनिंग क्या पढ़ते हैं? थोड़ा मीनिंग हम लोग फीचर्स को ऐड करके देखते हैं। जितने भी फीचर्स है उनको ऐड करके हम एक छोटा सा मीनिंग बनाते हैं कंपनी का। तो मीनिंग में आप अपने मन से एडिशंस कर सकते, लेकिन जब भी हम लोग सेक्शंस की बात करेंगे तो उसमें कुछ हमको अपने मन से एड ऑन नहीं करना, बिकॉज वो लीगल लैंग्वेज है ना। तो लीगल लैंग्वेज में हमको छेड़खानी नहीं करना होता है, दैट्स इट। तो हम देखते हैं मीनिंग क्या है। तो कहता है कंपनी is an
आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोलते हैं सर? आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो पैदा हुआ है ना बाय द लॉ हुआ। देखो हमने स्टार्टिंग ही कहां से किया है? सेक्शन से 2 क्लॉज 20 से। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो जन्म लेती है बाय द लॉ और खत्म भी होती है बच्चे बाय द लॉ। इसका ना कोई माँ है ना कोई बाप है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। ये कंपनी पैदा ही कैसे हुई है सर? कंपनी पैदा ही हुई है बाय द लॉ। तो हम लोग मीनिंग देखते हैं, कहते हैं कंपनी क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विथ एंटिटी सेपरेट फ्रॉम, जो सेपरेट है किससे? सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। ये सारे फीचर है, जब आप एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे ना अपन तब समझ में आएगा क्या है ये। हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, perpetual succession and common C, and common C। जब हम लोग एक एक चीज स्टडी करेंगे इनके बारे में तब हमको समझ आएगा। विथ ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी of shares, transferability of shares capable of being sued and sued। ये हमारा क्या बच्चे? कुछ कंपनी के मीनिंग दिए गए हैं। लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा? कंपनी के कुछ मीनिंग पढ़े। मीनिंग में क्या है? बाकी सारे फीचर्स को ना एड ऑन करके हमने क्या बनाया है? मीनिंग बनाया। हमने क्या पढ़ा कि कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसमें क्या होता है? विद सेपरेट एंटिटी है जो क्या है? डिफरेंट है। किससे? मेंबर से डिफरेंट है। और इसका ना शेयर अपन ट्रांसफर भी कर सकते हैं और कंपनी के ऊपर हम लोग केस भी कर सकते हैं, कंपनी भी किसी के ऊपर केस कर सकती है। हम लोग ये पढ़ते हैं मीनिंग में। अगर बच्चे हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ना तो इसी मीनिंग से सारे फीचर को जब मैं आपको डिफाइन करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा तो पूरे मीनिंग क्लियर हो जाएंगे। दैट्स इट बच्चे, आज के लिए यहां तक काफी है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मीनिंग।